सही बोल रहा हूँ। पहले ही तो महाअवतार नरसिम्हा देख के अंदर की भक्ति जागी थी। आपने फिर से हमारा अंदर वाला नर जगा दी। वॉर 2 और कूली दोनों को एक जगह पे लगे खड़ा कर दिया। एक तरफ ऋतिक है, एक तरफ रजनीकांत। तो पहले हमारे ग्रीक गॉड को चुना, क्योंकि पार्ट 1 पहले देखा हुआ था ना, पार्ट 2 आ गई थी, एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुई। इतना एक्शन पैक ट्रेलर जो देख लिया था और ऋतिक रोशन थे तो जाना तो था ही, साथ में एनटीआर, तो फाइनली देख ही डाला। स्पॉइलर नहीं दूंगा, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताता हूँ। कर्नल लूथरा का डे ओवर टास्क पूरा कर रहे हैं हमारे कबीर, जिसके इस बार सामना हो चुका है कलयुग का रावण कली से, जिसको हाइप अप किया गया था पठान। आज की बात आगे करते हैं। वो लड़ते हैं, लड़ते लड़ते क्या कॉम्प्रोमाइज होता है और आखिर तक वो जीतते हैं कैसे या फिर नहीं, ये सब हमें वॉर 2 मूवी बताती है। देखो यार, कंक्लूजन पे आए तो अगर आप सबसे पहले मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव ऋतिक रोशन, उनकी आंखें, वो खुद एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं एक्सप्रेशंस के साथ, सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझते हुए, जस्टिफाइंग कैरेक्टर विद जस्टिफाइंग परफॉर्मेंस। जूनियर एनटीआर भी अपने हिसाब से अच्छे थे, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ एक्शन भी कर रहे हैं, खुखार भी दिख रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर में है। उनके एक्टिंग को लेके आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिंग गलत जगह करोगे तो आपकी सही एक्टिंग भी गलत हो जाए। क्यों आगे बात करें, कियारा आडवाणी, हाँ सही सोचा आपने, उनकी वजह से पिक्चर यूए हो गई, वरना शायद 13 या 15 प्लस भी देख सकते, बस एक आध शॉर्ट्स के लिए, और वो भी गानों में डालना है, और वो गाना भी जस्टिफाइंग नहीं है, अचानक से आ जाता है। कुछ फ्लैशबैक्स का सहारा लिया गया है, लाइक नैना का, मैं सबके फेवरेट टाइगर श्रॉफ का, लेकिन सही बात कहूँ, इनका मूवी से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट ईच अदर, बट वॉर 1 के साथ वॉर 2 का कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। बस वॉर 1 में एक मिशन खत्म हुई थी, वॉर 2 एक नए मिशन के साथ आ रही, और इस मिशन का भी एक अलग मोटिव है जो आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं जो मेन दुश्मन होते हैं उनका दुश्मन बनने का मोटिव इतना फुद्दू क्यों होता है। सिर्फ थोड़ी बहुत ब्रेन वॉश और अपनी गलत सोच के चक्कर में डायरेक्ट विलन बन जाते हैं। इंटेंशन इतनी और भाव इतना, भटके हुए बच्चों जैसे। ओके, अब बात एक्शन की करते हैं। अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हो एक्शन देखने के मामले में, ज्यादा साउथ मूवीज नहीं देखते हो, बॉलीवुड भी आपने कभी कभार देखी है, तो ये आपको एडवांस लेवल की लगी। एक्शन कई सारी मूवीज से, कई सारे इंडस्ट्रीज से थोड़ी थोड़ी कॉपीड है, भर भर के सीजीआई यूज किया गया है एक्शन में, साथ में लोकेशंस में भी। अगर आप ग्रीन स्क्रीन समझते हो तो आपको देखने से ये थोड़ी खटकेगी कि हर जगह पे ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज कर रहे हो। नेचुरल एक्शन भी तो दिखाई जा सकती है, हाँ उसमें बजट थोड़ा कम कर दो, एटलीस्ट फिल्म में फिल्मोग्राफी राइटिंग में थोड़ा फोकस करते तो मूवी और अच्छी बनती। तो ये यूजुअल स्टोरी आपको यूज नहीं करनी पड़ती जो आप यूआईएफ के शायद हर मूवी में यूज करने लगे हो, या फिर हर एक क्राइम थ्रिलर में शायद आजकल हमें देखने को मिल ही जाते हैं। यूनिवर्स में दोस्ती एंड दुश्मनी वाला एंगल, अरे यही तो टाइगर वर्सेस पठान वाला प्लॉट है। अगर बनती शायद ऐसी ही बनती। जो हाइप पठान में कबीर के लिए क्रिएट की गई थी कि वो शैतान बन जाएगा, वो हैवान बन जाएगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मिशन के लिए सही गलत का फर्क मिटाना पड़ेगा, ये सब कुछ मुझे नहीं, एक आध सिचुएशंस को छोड़ के। सो ये ओवर हाइप वाला खेल नहीं खेलना, सिर्फ ऑडियंस अट्रैक्ट कर, क्योंकि साथ में एक तरह का झूठ भी है जो नहीं कहने। बार बार ऐसे करोगे तो वायरफ से सबका भरोसा उठ जाएगा और कोई नई फिल्म आएगी ना, उसकी हाइप बनेगी और ना लोग इसे देखने थिएटर्स तक जाएंगे। इस बार तो चलो 70% ऋतिक ने और 30% एनटीआर ने बचा लिया, या फिर 60-40, लेकिन हर बार ऐसा नहीं ना होगा। एक स्ट्रॉन्ग मिशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा, तगड़ा सा दुश्मन होगा, कमाल का एक्शन होगा, तब जाके वो वॉर बनेगी, तब जाके आप उसे वॉर बुलाओगे और तभी उसे आप वायरएफ में एक स्पाई यूनिवर्स में जगा दोगे। इतनी फुद्दू स्टोरी, इतनी फुद्दू राइटिंग के साथ ये स्टोरी वायरएफ के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। शायद अगर आप इसे वायरएफ के बाहर बनाते, एक यूजुअल मूवी जैसे रिलीज करते तो ये ज्यादा हिट होते। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स तो थे भी नहीं मूवी में, लेकिन इसमें कियारा आडवाणी और कर्नल लूथरा दोनों वेस्ट हो गए। अनिल कपूर ठीक ठाक से थे, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ कर्नल लूथरा। वो कुछ ऋतिक रोशन की एयरफोर्स वाली मूवी उसी कैरेक्टर में अभी तक है लग रहा है। स्पाई यूनिवर्स में जिस तरह की स्टोरीज की या फिर जिस तरह की कंपोनेंट्स या फिर कैमियोज की हमें आदत हो चुकी है, वही इस फिल्म में मिसिंग है। कोई कैमियोज नहीं है, पुराने स्पाई एजेंट्स का बस नाम है, कोई विजुअल नहीं। एक आध कैमियो ही दे देते, हिट की संभावना और बढ़ती। कैमियो करवाया फिल्म अनाउंसमेंट से, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, अल्फा। बाकी खामियां बोले तो बीजीएम की बात करूंगा, कुछ जगह पे काफी ज्यादा लाउड हो जाती है। एक्शन वही, कुछ स्टंट्स अच्छे हैं लेकिन कुछ एक्शंस काफी ज्यादा रिपीटेटिव एंड पहले भी देखे हुए। कहानी काफी सिंपल, कैजुअल एंड रिपीटेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको वॉर 2 में नया देखने को मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो ऑलरेडी आपने पहले देख रखी है और साथ में काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी, तो आपको पता है कि आखिर तक या फिर आगे क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से डायरेक्शन में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी ही, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में, स्टोरी राइटिंग में थी। कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन अगर स्टोरी ठीक नहीं है तो वो क्या ही करेंगे। बाकी कार चेजिंग सीन्स, बोट चेजिंग सीन्स लुक्स प्रॉमिसिंग एंड अच्छे लग रहे थे। फिल्म में ठीक ठाक से ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि आपको मूवी के साथ बांधे रखते हैं, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि इतनी सिंपल स्टोरी के साथ 2.25 घंटे की मूवी नहीं बनानी चाहिए, काफी ज्यादा लंबी होगी। फिल्म के कुछ डायलॉग्स काफी ज्यादा इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसे एक्शन सीन, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनको देख के आपको काफी ज्यादा इलॉजिकल फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यही एक नोटिस लेके आता है कि दिमाग
घर पे छोड़ के आना, क्योंकि लॉजिक का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। एक्शन तो भरपूर होंगे, लेकिन मजाल है कि किसी को चोट लग जाए या फिर उस चोट से वो इफेक्ट हो, या फिर मजाल है कि उस चोट से कोई मरे भी। स्टारडम यूज होंगे तो ये सब कैसे ही होगा, और ये सब नहीं होगा तो कैरेक्टर के दर्द से हम कैसे ही रिलेट कर पाएंगे। ये माइंडसेट तो पहले आ जाएगा कि गोली लगी तो लगी, हार्म हुआ तो हुआ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, अभी खड़ा हो जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है मूवी में। किसी को इतनी ज्यादा चोट लगी है, वो अगले ही पल भूल जाता है कि मुझसे चोट भी लगी। और ये चीज ना तो डायरेक्टर ने याद दिलाई, ना परफॉर्म कर रहे एक्टर्स ने, और ना खुद ने ये रियलाइज किया क्या ही चल रहा है। क्रिएटिव लिबर्टी एक अलग चीज है और नेग्लिजेंसी एक अलग चीज, जिससे आपका हार्डवर्क बेवकूफी में बदल सकता है और उसका आपको नोटिस ना करना मूवी को फ्लॉप। क्योंकि ऐसे मेकर आप बुद्ध हो सकते हो, पब्लिक नहीं है। सो ये सब यहीं स्टॉप कर दो और नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। और हाँ, वॉर 1 के एक्सपेक्टेशन से वॉर 2 देखने जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको ऋतिक रोशन ही खड़े मिलेंगे। स्टोरी, लॉजिक या फिर कंटिन्यूएशन नहीं। कुछ मामलों में वॉर 1 आ गया है और कुछ मामलों में वॉर 2, जो आपको मूवी देखते पता लगी। इससे ज्यादा खुलासा मैं कर नहीं रहा। वॉर 1 के एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो वॉर 2 में डिसअपॉइंट होगे, लेकिन वॉर 2 एकदम खराब वाहियात नहीं है। इट्स ए वन टाइम वॉच, एंटरटेन करेगी आपको, एक बार के लिए देखना बनता है। सो ये तो था मेरा ओपिनियन अबाउट वॉर 2। आपका क्या है? मूवी देखी या नहीं देखी, रिव्यू कैसे ले, सब कुछ एक एक करके कमेंट में बता सकते हो। बाकी वॉर 2 का तो हो गया, अब कूली पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलो मिलते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।